भगवान श्री शंकराचार्य जी का कहना है कि मनुष्य को अहंकार रहित होकर और परमात्मा के चरणों में समर्पण के साथ यानी ईश्वरार्पण बुद्धि के साथ ही कर्म करना चाहिए, निष्काम कर्म करना चाहिए। उसकी बुद्धि के अंदर शुद्धता आती है, बुद्धि परिष्कृत होती है, बुद्धि जो है प्यूरिफाई हो जाती है और ऐसी बुद्धि जो है उसमें आत्म साक्षात्कार संभव है। तो आत्म साक्षात्कार के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए यह ज़रूरी है कि हम अपनी बुद्धि को शुद्ध करें, अपने मन को, अपनी भावनाओं को हम शुद्ध करें। और उसे शुद्ध करने का क्या उपाय हो सकता है? उसकी शुद्धि के लिए कहा जाता है कि व्यक्ति निष्काम कर्म करे, यानी कि अपने अंदर अहंकार का कोई भाव ना हो, अपनी ईगो के कारण हम कोई कर्म ना करें। कई बार तो हम अपने अहंकार, अपने पद, अपनी प्रतिष्ठा के लिए कोई कर्म करते हैं। कई लोग दान भी इसीलिए करते हैं क्योंकि समाज में उनका नाम हो जाए। कोई अवार्ड जो है सेरेमनी में जाते हैं कि मुझे अवार्ड मिला है, तो उनकी ईगो बूस्ट हो जाती है। कई लोग तो अवार्ड भी खरीद लेते हैं। तो ये सारे जो कर्म होते हैं सकाम कर्म की श्रेणी में आते हैं कि मुझे यश मिलेगा, पद मिलेगा, धन मिलेगा, लोग मेरी वाहवाह करेंगे। तो ये सारी चीज़ें सकाम कर्म में आती हैं। लेकिन निष्काम कर्मी जो होता है वो कर्म इसलिए करता है क्योंकि कर्म करना उसके लिए आनंद का विषय है। कर्म करने से उसे बहुत अच्छा लगता है, उसके अंदर एक तृप्ति आती है। तो अपने ईगो के लिए वह कर्म नहीं करता और जो भी काम करता है वह उसे परमात्मा के चरणों में अर्पित कर देता है। और ऐसे करने से उसकी बुद्धि जो है वो और ज़्यादा शुद्ध होती है और ज़्यादा तीव्र होती है। जो उसका इंटेलेक्ट है वो सही ढंग से काम करने लग जाता है। तो यहाँ पर बात आती है निष्काम कर्म जो है कैसे काम करता है। निष्काम कर्म जो है वह एक तरीके का साबुन है, एक तरीके का डिटर्जेंट है, एक तरीके का सोप है जो आपके बुद्धि के ऊपर जो विषय वासनाओं की धूल होती है उसे पूरी तरह से मल कर उसको साफ कर देता है, यानी उसको पूरी तरीके से शुद्ध कर देता है। जैसे किसी कपड़े के ऊपर दाग लग जाए या कपड़ा मैला हो जाता है, जब आप वस्त्र को धारण करते हैं तो अगले दिन फिर उसको धोने के लिए डालना पड़ता है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, आप उसके ऊपर साबुन लगाते हैं, डिटर्जेंट लगाते हैं, तब जाके वह कपड़ा शुद्ध होता है, पहनने लायक बनता है। बिल्कुल ऐसे ही हमारी ये जो बुद्धि है, ये भी संसार की जो भी संवेदनाएं हैं, विषय वासनाएं हैं, इन सब को ग्रहण करती रहती हैं। वासनाएं इसके ऊपर संचित होती रहती हैं। तरह तरह की नई नई इच्छाएं हमारे ऊपर आती रहती हैं। हमारी बुद्धि कहती है ये भी चीज़ खरीद लो, वो भी चीज़ खरीद लो। जैसे मार्केटिंग एजेंसीज़ क्या करती हैं, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़, ये आपके अंदर इच्छा उत्पन्न करती हैं कि ऐसी गाड़ी खरीदो, ऐसे कपड़े खरीदो, ऐसे चीज़ों को तुम खाओ, इन चीज़ों का सेवन करो। ये चीज़ें तुम घर पे लेकर आओगे तो तुम जो हो बेस्ट कहलाओगे, और लोग फिर वो चीज़ें खरीदना शुरू करते हैं। यानी कि बुद्धि के ऊपर प्रभाव डालते हैं, वासना इच्छा को पैदा करते हैं और आप वैसे ही प्रोडक्ट्स को जाकर मार्केट से ख़रीद लेते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप वैसे कॉस्मेटिक्स खरीदेंगे, वैसे कपड़े खरीदेंगे, वैसे ही सामान लेने लग जाते हैं। तो बुद्धि के ऊपर असर पड़ता है विषय वासनाओं का। जो व्यक्ति इन सब चीज़ों से दूर हो जाता है, अहंकार रहित होकर, कोई शो ऑफ उसे जब करना ही नहीं तो बढ़िया बढ़िया नई गाड़ियाँ क्यों खरीदेगा, नई नई चीज़ों की तरफ वे क्यों जाएगा। लोग प्रलोभन देते रहते हैं और आपके पैसे वेस्ट होते रहते हैं। तो वो प्रलोभनों की तरफ नहीं जाता, लालच की तरफ नहीं जाता है। तो निष्काम कर्म मतलब कि आप अपने कर्म को आनंद के साथ जब कर रहे हैं, बिना किसी अहंकार के, बिना किसी शो ऑफ के, और परमात्मा को समर्पित करते हुए, तो आपकी बुद्धि के ऊपर जो बेकार की इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, वो सारी धूल फिर आपकी हटने लग जाती है और बुद्धि शुद्ध होने लगती है। तो परमात्मा के प्रति जब हम समर्पण कर देते हैं और उनके चरणों में अर्पित हो जाते हैं तो उससे फ़ायदा क्या होता है। देखिए, परमात्मा के चरणों में अर्पित हो जाना, उनका ही हो जाना, उससे कनेक्ट हो जाना, जिसे कहेंगे उस डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट हो जाना, कॉस्मिक एनर्जी से, विश्व शक्ति से जुड़ जाना। ये जो जुड़ना होता है विश्व शक्ति से, ये आपको ताकत देगा, ये आपको शक्ति देगा। कुछ लोग तो क्या करते हैं कि अगर ऑफिस में कोई प्रेजेंटेशन है, आप ऑफिस के लिए जा रहे हैं और एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है आपको सबके सामने अपनी कोई बात बतानी, अपना प्रोजेक्ट बताना है, आप बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन कभी कभी जो है आप अपना सेल्फ़ कॉन्फिडेंस खो जाते हैं।
तो आपने अगर ये हैबिट बना ली कि ऑफिस में जाने से पहले, प्रेजेंटेशन देने से पहले आप मन ही मन प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, आज तुम मेरे साथ रहना, हे विश्व शक्ति तुम मेरे साथ रहना। अपने आप को आप उससे कनेक्ट करने लगते हैं, उसे प्रार्थना करने लगते हैं कि मेरी ये प्रेजेंटेशन बेस्ट होगी, आज तक की सबसे बेस्ट प्रेजेंटेशन मेरी ये होने वाली है। मैं बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात को प्रस्तुत करूँगा, मेरा जो प्रोजेक्ट है वो सबको पसंद आएगा, क्योंकि मैंने इसके ऊपर मेहनत करी है, मैंने अपना जीवन लगाया है, मैंने अपना समय लगाया है, मेरे इमोशंस इसके साथ जुड़े हुए हैं। हे परमात्मा तुम मुझे बल देना, तुम मुझे शक्ति देना। अब आपने इस तरीके से बोला, समर्पण कर दिया। अब जैसे ही आप समर्पित होकर फिर आप घर से निकलते हैं तो आपके अंदर बहुत अच्छी फीलिंग आनी स्टार्ट हो जाती है, एक गुड फीलिंग आने लगती है, एक अच्छी फीलिंग आने लगती है, एक अच्छी भावना पैदा होने लगती है मन के अंदर कि आज तो मेरा बेस्ट होने वाला है। क्यों? क्योंकि मेरे साथ मेरे परमात्मा हैं, मेरे भगवान आज मेरे साथ हैं, तो कुछ भी गलत नहीं हो सकता, सब कुछ अच्छा ही होगा। फिर आप ऑफिस में जब प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं उससे पहले आप एक बार फिर से भगवान को याद कर लेते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, ओम श्री गणेशाय नमः। बस इतना ही आपने बोल दिया कि सारी विघ्न बाधाएं दूर हों और मेरा बहुत अच्छा हो, मेरा कल्याण हो। फिर आप जब शुरू करेंगे तो आप एक अलग ही उत्साह के साथ फिर प्रेजेंटेशन को प्रस्तुत करेंगे, बहुत अच्छे ढंग से फिर अपनी बात को आप सबके सामने रख पाएंगे। लोगों को भी लगता है कि आज तो इस व्यक्ति के अंदर कुछ अलग ही ऊर्जा दिखाई दे रही है। वो जो ऊर्जा होती है, जो डिफरेंट दिखती है दूसरे को, आपके चेहरे में जो ओजस्विता दिखती है, वो जो ग्लो दिखता है, वो जो तेज दिखता है कि यह व्यक्ति ने तो आज कमाल कर दिया है, वो कमाल जो होता है वो परमात्मा के कारण होता है। तो जो व्यक्ति उससे कनेक्ट हो गया उसको तो एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी ही मिलेगी। फिर न्यू आइडियाज़ आते हैं। तो उसी समय आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और अचानक आपके माइंड में कोई अच्छा आइडिया आ गया, अचानक कोई बात आपके मन में और आ गई, जिससे वो जो प्रेजेंटेशन है वो और भी ज़्यादा बेस्ट बन गई। और फिर जो आपका बॉस है वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है, लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं और कहते हैं कि ये तो कमाल की प्रेजेंटेशन थी, इतना दिमाग तुम्हारे अंदर आया कैसे। तो आपके टैलेंट की फिर कद्र होनी शुरू होती है। लेकिन वो कद्र कैसे हुई? क्योंकि आपने जो है एक्स्ट्रा एनर्जी ली परमात्मा से, वो जो पावर हाउस है आपने उससे वो एनर्जी प्राप्त कर ली। तो समर्पण का जादू यह होता है कि समर्पण करते ही हम उस पावर हाउस से जुड़ जाते हैं जहाँ से पूरी दुनिया को, पूरे यूनिवर्स को ताकत मिल रही है। आप उससे डायरेक्ट ऊर्जा ले रहे हैं, डायरेक्ट आप एनर्जी लेने लग जाते हैं और आपके चेहरे पर एक अलग ही कांति, एक अलग ही शोभा आने लगती है, चेहरे पर नूर आ जाता है, आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, एक अच्छी फीलिंग आती है। और अगर कोई संकट आ भी गया, किसी व्यक्ति ने बीच में खड़े होकर आपकी उस प्रेजेंटेशन को ख़राब करने की कोशिश भी करी, तो आप अंदर से इतना कनेक्ट होते हैं परमात्मा से, आप उसी समय उस प्रॉब्लम का समाधान करते हैं, उस व्यक्ति को जवाब देते हैं और वो व्यक्ति भी संतुष्ट होकर चुपचाप बैठ जाता है। क्योंकि आपकी ऊर्जा इतनी होती है, आपका दिमाग इतना अच्छा काम कर रहा होता है कि वो व्यक्ति भी उस समय घबरा कर बैठ जाता है कि नहीं भाई, इसका सामना आज तो नहीं किया जा सकता, आज तो ये अलग ही तेज में है, एक अलग ही ग्लो में दिखाई दे रहा है, एक अलग ही पावर में दिखाई दे रहा है। तो आप उस समय पावरफुल हो जाते हैं। या कभी कोई बहस हो गई ऑफिस की मीटिंग के अंदर और आप डेली कनेक्ट करते हैं, डेली परमात्मा से ऊर्जा लेते हैं, डेली पूजा पाठ करते हैं, तो उस समय आपको इतनी शक्ति मिलती है कि आप दूसरे व्यक्ति को चतुराई से, वह जो आपका बुरा करना चाह रहा था या आपको नीचा दिखाना चाह रहा था, आप बड़ी चतुराई से उसको चुप करा देते हैं और अपना काम निकालना आपको बहुत अच्छे से आता है। ये जो बुद्धि की तीक्ष्णता है, बुद्धि में तेज़ी है, इतनी शार्पनेस है, इतनी रेज़र कट बुद्धि जो होती है, ऐसी बुद्धि जो है वो परमात्मा से जुड़ने से प्राप्त होती है, समर्पण से प्राप्त होती है। जब हम परमात्मा से जुड़ने लगते हैं और व्यक्ति के वो जो पुराने घाव हैं वो भी दूर होते हैं कि कभी हमने इस पब्लिक के सामने कभी बोला था या कभी हमने ऑफिस के लोगों के सामने पहले प्रेजेंटेशन दी थी, अच्छे से नहीं दे पाए थे, हमारी मजाक बन गई थी, या कॉलेज में, स्कूल में मजाक बन गई थी। लेकिन अब जब आप भगवान से डेली कनेक्ट करते हैं, डेली प्रार्थना करते हैं, डेली ध्यान करते हैं, भजन करते हैं और अपने कर्म को निष्काम कर्म का रूप दे देते हैं, तब आपकी पुराने घाव भी भरने शुरू हो जाते हैं। यानी वो पुरानी बातें दूर होने लगती हैं, आपको समझ आता है वो तो बात पुरानी थी, बीत गई बात, अब आगे बढ़ो ज़िंदगी में।
आगे बढ़ने का समय है, अब फ्यूचर बनाने का समय है, आप फिर ढंग से काम करना शुरू करते हैं। पुराने घाव, पुरानी बातें जो आपको पीछे खींचती थी, देखिए कई बार हम सक्सेसफुल इसलिए भी नहीं हो पाते क्योंकि पुरानी बातें बड़ी याद आती हैं। उसने मेरा मजाक बनाया था, उसने ऐसा कहा था, आप लो फील करते हैं, लो सेल्फ एस्टीम का शिकार हो जाते हैं। लेकिन जब आप जो है अपने आप को हील करते हैं उस हीलिंग पावर के साथ, फिर आपको पुरानी बातें कुछ याद नहीं रहती हैं, लो सेल्फ एस्टीम नहीं रहता बल्कि हाई सेल्फ एस्टीम आ जाता है। यानी अपने पे इतना विश्वास आ जाता है कि मैं तो अच्छा कर ही रहा हूँ, लेकिन मुझे पावर देने का काम वो विश्व शक्ति कर रही है, मेरा बड़ा बाप बैठा है, परमात्मा मेरे साथ बैठा है। अब जब वो पिता परमेश्वर मेरे साथ है तो मेरा कुछ बुरा नहीं हो सकता। तो यह होता है समर्पण का जादू, जिसके लिए भगवान श्री शंकराचार्य जी ने भी कहा है कि ईश्वरार्पण बुद्धि, यानी ईश्वर को अर्पित बुद्धि के साथ, समर्पण के साथ कि मेरे लिए मेरा परमात्मा बैठा हुआ है, तो व्यक्ति कर्म करेगा तो उसके कर्म का फिर फायदा होने लगता है। जो व्यक्ति अयुक्त है, गीता में 2 शब्दों का प्रयोग किया गया है, एक है युक्त और एक है अयुक्त। युक्त यानी जो परमात्मा से जुड़ा है उसको तो बेनिफिट होगा, लेकिन जो परमात्मा से नहीं जुड़ा उसका क्या होता है। तो गीता में सांख्य योग के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने अयुक्त के बारे में कहा है, अयुक्त को शांति कहाँ, उसे शांति मिलेगी ही नहीं, वो हमेशा अशांत रहेगा, हमेशा दुखी रहेगा, क्योंकि वह अपनी ही ताकत से चलने की कोशिश कर रहा है और उसको चाहिए एक्स्ट्रा पावर, एक्स्ट्रा शक्ति चाहिए। परमात्मा से जुड़कर ही शांति और आनंद की प्राप्ति होती है, उसके अलावा कहीं भी प्राप्ति नहीं हो सकती। अगर कोई व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में आनंद चाहता है, शांति चाहता है, तो परमात्मा से जुड़ने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था, नहीं है और नहीं कभी होगा। तो परमात्मा से जुड़कर ही वो शक्ति प्राप्त की जा सकती है। तो जो जुड़ा नहीं है फिर उसे क्या प्रॉब्लम आती है। देखिए छोटी छोटी चीज़ें दुनिया की होंगी, अगर किसी ने आपका मजाक बना दिया, आपका अपमान कर दिया, किसी व्यक्ति ने आपका के साथ अन्याय कर दिया, घर में जो है माता पिता ने बड़े भाई का तो सम्मान किया, उसको तो प्रॉपर्टी में हिस्सा दे दिया, आपको हिस्सा नहीं मिला या कम हिस्सा मिला। अब आपको लगने लग जाता है मेरे साथ ही अन्याय होता है, मैं छोटा हूँ ना इसलिए मुझे दबा दिया जाता है। ये देखो बड़े भाई ने तो बड़ा फ़ायदा उठा लिया, बड़ी फैक्ट्री उसी को मिल गई, मुझे तो छोटी सी दुकान पकड़ा दी गई, ये तो अन्याय है। तो आप ये जो परिस्थितियाँ आती हैं, ये जो संकट आते हैं, आप उस संकट का सामना करने के लायक ही नहीं रह पाते और अंदर ही अंदर अपने इमोशंस को, इच्छाओं को दबाने लग जाते हैं, दब्बू बनने लग जाते हैं, संघर्ष का सामना नहीं कर पाते हैं और धीरे 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 करके आप डिटेरियोरेट होते हैं, आपका नाश होना शुरू होता है। आज के समय में इतने सारे जो मेंटल रोग चल रहे हैं, इतने सारे मनोरोग चल रहे हैं, ये सारे जो मानसिक रोग हैं, इन सब का कारण यही है कि व्यक्ति जो है वो परमात्मा से नहीं जुड़ा हुआ है, वो युक्ति नहीं है। जब तक कॉस्मिक एनर्जी से नहीं जुड़ोगे, एनर्जी कैसे मिलेगी। ये जो शरीर है हमारा, ये कॉस्मोस ने ही तो बनाया है, ये ब्रह्मांड ने बनाया है, परमात्मा ने बनाया है और ये शक्ति प्राप्त भी ब्रह्मांड से ही करता है। जैसे नींद में हम शक्ति प्राप्त करते हैं, जब नींद हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, जब हम सो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, तो ब्रह्मांड की शक्तियाँ फिर काम करने लगती हैं, हमें हील करती हैं, हमारे मन को, शरीर को, हमारे अंदर प्रोटीन्स बन रहे होते हैं, हमारे अंदर इम्यूनिटी बन रही होती है। जो व्यक्ति नींद प्रॉपर नहीं ले पाता उसकी इम्यूनिटी बहुत लो होगी। अगर किसी व्यक्ति जो बीमार है उसे ठीक करना है तो डॉक्टर क्या कहता है, नींद ठीक से लीजिए, आराम कीजिए घर बैठकर, कोई ज़रूरत नहीं है ऑफिस आने की, आप आराम कीजिए, फीवर आपका 2 दिन में ठीक हो जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति नहीं मानता, वो लगातार काम किए जा रहा है, ध्यान नहीं दे रहा, उसका फीवर 10 दिन के अंदर जाके ठीक होगा। क्यों? क्योंकि इम्यूनिटी उसकी लो हो गई है। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए नींद बोला जाता है। ऐसे ही परमात्मा से जब हम जुड़ते हैं, परमात्मा की शक्ति हमारे अंदर हीलिंग करती है और हमारे बहुत सारे रोगों को ठीक करती है। तो जो व्यक्ति परमात्मा से नहीं जुड़ा, धीरे धीरे मानसिक रोगों का शिकार होने लगेगा, क्योंकि मनुष्य की शक्ति तो है इतनी, यानी सीमित दायरे में है हम, और परमात्मा है असीम, यानी उसकी कोई सीमा नहीं है, वो लिमिटलेस है, वो बाउंड्रीज़ के पार है। लेकिन हम जब अपनी सीमा के अंदर ही रहकर उसी छोटी सी शक्ति से सारी समस्याओं का सामना करने की बातें करते हैं, तो यहाँ हम फेल हो जाते हैं, सक्सेसफुल नहीं रहते हैं।
तो क्या है, ये जो जितने भी मानसिक रोग हैं ये सब होते हैं क्योंकि हम उनका सामना नहीं कर पाते हैं, संकटों का सामना नहीं कर पाते हैं और धीरे धीरे हम अपनी इच्छाओं को दबा रहे होते हैं। देखिए संसार में तो ऐसा ही है, लोग अपनी इच्छा के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने अहंकार के लिए जो थोड़ा सा कमज़ोर व्यक्ति होता है या थोड़ा शरीफ होता है, अच्छा होता है, उसे दबाने की कोशिश की जाती है कि ये तो अच्छा आदमी है, ये तो किसी का बुरा नहीं करेगा, इसी को दबा लेते हैं, इसी के साथ थोड़ा सा अन्याय कर लेते हैं। दूसरा वाला बदमाश है, उसके साथ थोड़ा सा ढंग से चलो, अगर इसके साथ थोड़ा सा बुरा किया तो ये तो बहुत अच्छे से बदला लेगा। तो जो बुरे होते हैं लोग उनसे थोड़ा बच के चलते हैं, उनके साथ बुरा नहीं कर रहे होते, लेकिन जो अच्छे होते हैं उनके साथ बहुत बुरा कर रहे होते हैं। तो क्या होता है कि जो अच्छा व्यक्ति है वो अपनी इच्छाओं को दबा रहा होता है, अपने अंदर के इमोशंस को सप्रेस करता है। तो जितने मानसिक रोग हैं वो हमारे अंदर के इमोशंस, हमारे अंदर की इच्छाएं, हमारे अंदर जो भी वासना है या हमारे अंदर जो मन कर रहा है कोई चीज़ को पूरा करने का, जो डिज़ायर है, जब हम उसे सप्रेस करते हैं, अपने इमोशंस को सप्रेस कर रहे होते हैं और लॉन्ग टाइम तक सप्रेस करते हैं, वो इमोशन बाहर आना चाहता है लेकिन हम उसे सप्रेस कर रहे हैं, धीरे धीरे वो रोग का कारण बनता है। कोई व्यक्ति अपने क्रोध को बहुत ज़्यादा दबा रहा है, ऑफिस में क्रोध नहीं कर सकता, बॉस के सामने कैसे क्रोध करेगा, बॉस के सामने कैसे रिएक्ट करेगा। तो क्या होता है कि आपने बॉस के सामने तो रिएक्ट नहीं किया, अब वो इमोशन आपका दब गया। अब आप घर आते हैं, घर पे आके भी आप जो है बहुत ज़्यादा चीज़ों को व्यक्त नहीं कर पाते हैं और फिर क्या होगा, वो धीरे धीरे क्रोध धीरे धीरे पाइलअप होके अंदर ही अंदर जो है इकट्ठा होकर एक रोग बन जाता है। कई लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाती है। क्यों? क्योंकि अंदर गुस्सा है, इतनी एनर्जी है, क्या करे वो एनर्जी, वो हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन का कारण बन जाती है। या कोई व्यक्ति बहुत चिंता कर रहा है, अब बहुत चिंता करने वाले व्यक्ति को एसिडिटी की प्रॉब्लम रहने लगती है, बहुत मेजर प्रॉब्लम एसिडिटी की, अल्सर्स की रहने लग जाती है, क्योंकि उसके अंदर जो है वो जो पेट है उसके अंदर वो सारी चिंताएं, सारी नेगेटिविटी इकट्ठे होकर एसिड प्रोड्यूस करती हैं कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा, मैं अपनी सिचुएशन को बदलना चाह रहा हूँ परंतु मैं कमज़ोर हूँ, तो वो चिंता एसिडिटी बन जाती है। या कई लोगों को माइग्रेन की समस्या हो जाती है, कई लोगों को बहुत अलग अलग तरह के रोग होने लग जाते हैं, हड्डियों के रोग होने लगते हैं, कई लोगों को डायबिटीज़ होने लग जाती है। ये सब चीज़ें होती हैं कि जब हम अपनी जो छोटी सी सीमा है उसमें हम सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, छोटी सी पावर से सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, वो नहीं हो सकती। वो तब जाके समस्या ठीक होंगी जब हम हेल्प लेते हैं परमात्मा का कि यहाँ तक हमारी सीमा है, इसके आगे अपनी बाउंड्री को एक्सपैंड करने के लिए, अपनी सीमा को थोड़ा और बड़ा करने के लिए परमात्मा तुम्हारे सहारे की ज़रूरत है, तुम्हारी शक्ति चाहिए, तुम दिशा दोगे, तुम मार्ग बताओगे तो मैं जल्दी सक्सेसफुल हो जाऊंगा। लेकिन जब हम अपने आप को दबाते हैं तब प्रॉब्लम आने लगती है। अब छोटा सा एग्जांपल अगर हम देखें कि एक बच्चा है घर के अंदर, अब सारी फैमिली में सब लोग इकट्ठे हुए कोई गेट टुगेदर हो रही है, तो घर में बनाई गई है खीर, सब लोग खीर खा रहे हैं। अब जो छोटा बच्चा है अब वो शर्म बोल नहीं पा रहा, उसका मन कर रहा है आइसक्रीम खाने का। अब वो आइसक्रीम खाना चाहता है लेकिन घर के लोग तो खीर खा रहे हैं। अब उसे लगता है कि रात के 10 बज रहे हैं, अगर मैं किसी को बोलूँगा तो डांट लग जाएगी कि कौन बाहर जाएगा और जाकर आइसक्रीम ख़रीद के मेरे लिए लेकर आएगा। अब बेमन से उसको खीर खानी पड़ती है, अब उसका मन है आइसक्रीम खाने का। अब रात भर वही इमोशन उसके माइंड में चलने लगता है कि मुझे आइसक्रीम खानी है, मुझे आइसक्रीम खानी है। तो अगले दिन मौका प्राप्त करते ही वो जो उसके अंदर की इच्छा है, वो जो उसके अंदर की भावना है, वो एकदम से प्रकट होगी। अब वो स्कूल से छुट्टी के बाद जो है जैसे ही आइसक्रीम वाले को देखेगा, जाकर तुरंत आइसक्रीम खाने की कोशिश करेगा कि मुझे आइसक्रीम मिल जाए, और किसी कारण वो ना खा पाए तो वह इच्छा उसके अंदर जो है एक अलग ढंग से घूमने लगती है। रात को फिर वैसे ही सपने आने शुरू हो जाते हैं और व्यक्ति कैसे भी करके चाहे चोरी करे या कोई और रास्ता निकाले, वह उस आइसक्रीम को खाएगा ही खाएगा। आपके घर में अगर सब लोग किसी फंक्शन के लिए एक ट्रेडिशनल वेयर पहन रहे हैं, घर में कोई शादी है, अपने ही की शादी है, और आपका मन कुछ वेस्टर्न वेयर पहनने का है, कुछ अलग एक्सपेरिमेंट करने का है, और घर के लोग जो हैं आपको मना कर रहे हैं लेकिन आपके मन में है, आपकी मन की बात पूरी नहीं हुई, तो फिर क्या होगा, घर की शादी में आप वेस्टर्न वेयर नहीं पहन पाए
तो आप अपनी फ्रेंड की शादी में उस इच्छा को पूरा करना चाहेंगे, तो हमारे इमोशंस, हमारे डिज़ायर्स, हमारी इच्छाएं, ये सब चीज़ें व्यक्त होना चाहती हैं, प्रकट होना चाहती हैं और वह अपना रास्ता निकाल लेती हैं। जब वो रास्ता नहीं मिल पाता है तो मन पागल हो जाता है और वो रस बनाना शुरू करता है अपने अंदर, वो ऊर्जा अंदर अंदर घूमती है, पोवर्ट हो जाती है, पागल हो जाती है। फिर आप सपने में वो चीज़ करने लगेंगे, सपने में वो लालच आएगा, सपने में वो कामुकता आएगी, सपने में वो इच्छा को आप भोगने की कोशिश करेंगे। पूरा दिन किसी ने उपवास रखा है, बड़े बेमन से रखा, क्योंकि घर के सब लोगों ने फोर्स किया कि नहीं, ये व्रत और उपवास तो रखना ही पड़ेगा। अब किसी बहू को उपवास रखना पड़ जाए सास के कहने पर, और वह रखना नहीं चाहती थी, लेकिन उसे रखना पड़ गया। अब रात में वही सपने खाने के आएंगे, क्योंकि पूरे दिन वह खाना नहीं खा पाई। सारे घर के लोग जो है तरह तरह के व्यंजन खा रहे थे और इसी को वो खाना नहीं मिल पाया। अब मन में वही भोग आएगा और अगले दिन फिर व्यक्ति क्या करता है, उन्हीं सब खाने को फिर खाता है, भोग जो है भोगने की कोशिश करता है। तो जब हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं हो पाती तो मन फिर पागल होता है, मानसिक रोग शुरू हो जाते हैं। व्यक्ति जो है अंदर ही अंदर अपने आप को अधूरा मानता है। अगर कोई डाइटिंग कर रहा है और डाइटिंग में उसे मीठा छोड़ना पड़े, 3 मंथ्स का डाइटिंग का कोर्स कर रहा है, अब मीठा नहीं खा सकता है, तो अब मन जैसे ही किसी को मीठा खाते हुए देखेगा, उसका मन करेगा मैं भी मीठा खाऊं। उसका मन करेगा केक खाने का, गुलाब जामुन खाने का, या जो भी उसको डेजर्ट पसंद है वो खाने का। अब वो खा नहीं पा रहा है वो व्यक्ति, लेकिन मन में वही सपने चलेंगे। और जैसे ही वो 3 मंथ्स की डाइटिंग फिनिश होगी और उसके बाद व्यक्ति तुरंत जाकर मीठा खाता है या अपने पसंद की चीज़ें खाना शुरू कर देता है। तो जितना हम अपने मन को सप्रेस करने लग जाते हैं, मानसिक रोग बनने लगते हैं। ऐसा ही अर्जुन के साथ जो है महाभारत के युद्ध में हुआ। वह चाहते थे, पांडव चाहते थे कि वह राज्य करें, वह सुख सुविधा को भोगें, परंतु दुर्योधन के कारण जो है संकट उत्पन्न हुआ। बचपन से ही उसने प्रॉब्लम्स को इकट्ठा किया। तो अर्जुन बहुत समय से एक कष्ट वाली स्थिति से गुजर रहा था। बचपन में उसके भाई को विष दे दिया गया, उसके बाद जो है लाक्षागृह की घटना हो गई, फिर द्यूत क्रीड़ा के अंदर उन लोगों के साथ बुरा हुआ, राज्य भी आधा मिला तो वह बिल्कुल जंगल मिला, उसको ठीक करा तो वो भी छीन लिया गया। फिर वन के अंदर रहकर उन्हें तपस्या करनी पड़ी, साधना करनी पड़ी। तो इतने समय तक कष्ट भोगते 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 अपने इमोशंस को, अपनी इच्छाओं को दबाते दबाते अर्जुन एक ऐसी स्थिति में आ जाता है कि महाभारत के युद्ध के अंदर उसका मेंटल बैलेंस हिल जाता है। तो व्यक्ति जब अपनी एक सीमा में रहकर सोचता है कि मैं सब चीज़ों का मुकाबला कर लूँगा, सब चीज़ों को ठीक कर लूँगा, तो वो ठीक नहीं कर पाता है। यहाँ पर जो है सकाम जो कर्म होता है उसकी विफलता पता चलती है कि जब हम किसी इच्छा से, किसी कामना से कोई काम करते हैं तो वो काम की असफलता कितना भीषण दुख मनुष्य के अंदर पैदा करती है, जैसे अर्जुन के अंदर विषाद पैदा हुआ था। अब यहाँ देखा जाए कि अर्जुन जब सब चीज़ें ट्राई करके देख चुका है, सब कुछ हो गया, इतने शांति के प्रस्ताव हुए, पूरी ज़िंदगी उनकी बैलेंस बनाने में, दुर्योधन और कौरवों के साथ एडजस्ट करने में निकल गई। अंत में ये जो स्थिति युद्ध की आई है, इस स्थिति के अंदर अब अर्जुन जो है उसके अंदर मनोरोग उत्पन्न हुआ है और अब जाकर वह विषाद योग के अंत में भगवान श्री कृष्ण की शरण में आया कि परमात्मा तुम ही बताओ अब मैं क्या करूं। ये जो समर्पण होता है, जहाँ घटा पहला कदम समर्पण का आपने लिया, उसी समय आप डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हैं और फिर वो डिवाइन एनर्जी आपके थ्रू कर्म कराना शुरू कर देती है। और वो जो कर्म होते हैं वो दिव्य कर्म होते हैं, वो निष्काम कर्म होते हैं। फिर आपकी ताकत ज़्यादा नहीं लग रही होती, आप कम ताकत के अंदर ज़्यादा काम कर लेते हैं। हमने देखा है कितने सक्सेसफुल लोगों को कि एक ही जीवन में उन्होंने इतने बड़े बड़े काम कर लिए कि लगता था कि एक व्यक्ति इतने काम कैसे कर सकता है। ऐसे काम के लिए तो बहुत सारा समय चाहिए, बहुत बड़ा लाइफ स्पैन चाहिए, बहुत बड़ा जीवन चाहिए, लेकिन छोटी सी ज़िंदगी में, छोटी सी आयु में बड़े काम करते हैं।
वो काम कर पाते हैं दिव्य शक्तियों के साथ जुड़कर। तो परमात्मा की शक्ति जैसे ही जुड़ती है, फिर ज़िंदगी के अंदर जो है जितने संकट हैं, जितनी विपत्तियां हैं, जो भी बुराइयां हैं, वो सारी फिर दूर होने लगती हैं और हमारे अंदर ऐसी तेजस्विता प्राप्त होती है कि फिर हम जीवन के हर क्षेत्र के अंदर सक्सेसफुल होते हैं। जैसे अर्जुन सक्सेसफुल हुआ महाभारत के अंत में, जैसे ही उसका मोह नष्ट होता है और वो युद्ध पूरे मन से लड़ता है, परमात्मा को समर्पण करके करता है, परमात्मा के श्री चरणों में अपने सिर को रखकर, अपने मन और बुद्धि को समर्पित करके फिर जब लड़ता है तो विजय श्री अर्जुन की होती है। ऐसे ही जब मनुष्य अपने जीवन की परिस्थितियों के अंदर परमात्मा के श्री चरणों में समर्पण करके, अपने ईगो को साइड करके निष्काम कर्म करता चला जाता है, तो उसके जीवन में आनंद आने लगता है और हर पल हर पग पे उसे विजयश्री मिलती है। ऐसी विजयश्री हमें मिले, इसके लिए परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए और रोज़ परमात्मा से कनेक्ट करना चाहिए। हम प्रार्थना करें, पूजा करें, ध्यान करें, योग करें, ये सब चीज़ें हमें उस ईश्वर से जोड़ देती हैं जो ईश्वर सदैव हमारा कल्याण करते हैं।